वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा टीवी चैनल है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सच और ईमानदारी से काम कर रहा है और सच्चाई और ईमानदारी के सिवा और कुछ नहीं, सिर्फ सच ही सच दिखाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। और सत्य ही धर्म में हम अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं, अलग अलग जो विचार हैं उसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो सच से भरपूर है, जो गुरुओं ने लिखा है सच, जो महापुरुषों ने बताया है सच, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सच के बिना ये तीन लोक बोलते हैं, जिसको पाताल लोक, आकाश लोक और धरत लोक, मतलब मात लोक कहते हैं, जिसको हम जहाँ पर हम पैदा हुए हैं इसको मात लोक कहते हैं। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि जिस धरती के ऊपर हम पैदा हुए हैं, इससे पहले बहुत सारे इस वहाँ पर जीव जंतु पैदा होकर मर गए, गड़ गए, चले गए, और बहुत सारे आएंगे चले जाएंगे, और बहुत सारे अभी जीवन जी रहे हैं, ये भी चले जाएंगे। तो हर इंसान मुक्त का जो मुक्ति चाहता है, मुक्ति लेकिन मुक्ति हमें दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आती। मुक्ति कैसे मिलेगी और हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, और जो मुक्ति है कैसे हो सकती है? तो गुरु नानक साहब का एक शब्द है जो वाणी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से गुरु साहब ने उच्चारण किया है। वाणी सारी ही बेहतरीन है, वाणी सारी ही सच से भरपूर है। वाणी सारी ही जो हमें सच का रास्ता दिखाती है, शिक्षा देती है। तो हम बात करेंगे आज कि तीन लोक जो हैं, इसमें कैसे हम इस संसार समुद्र से पार उतर सकते हैं, या कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम जीवन से मुक्त हो सकते हैं। तो गुरु नानक साहब इसमें बोलते हैं कि मुक्ति का दाता, सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकि शरणी पाइए। कि गुरु ही एक दाता है, विधाता है। गुरु ही इंसान को सही रास्ता दिखा सकता है, गुरु ही इंसान को सही रास्ता दिखा सकता है। तो गुरु नानक साहब का एक शब्द है, गुरु नानक साहब के जो पांचवें स्वरूप हैं, गुरु अर्जन पातशाह जी का, उसमें उच्चारण किया है शब्द कि भूलो मत मन को संबोधन कर रहे हैं मेरे मन। उस वाहिगुरु, उस अकाल पुरख को मत भूलो, उस जो सृजनहार है उसको मत भूलो, क्योंकि उसने ये ब्रह्मांड बनाया है, उसने ये जो पूरा जीव, जो जितने भी संसार के अंदर जीव जंतु हैं, उसने सारे कुछ उस वाहिगुरु ने बनाए हैं। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि क्या लिखते हैं कि वह कि गुरु बिन त्रैलोई, मतलब इसमें बोलते हैं कि त्रैलोई, कि गुरु के बिना तीन लोक में मुक्ति नहीं मिल सकती। तीन लोकों में मात लोक, आकाश लोक, पाताल लोक ऐसा मानते हैं। लेकिन आज तो गुरु नानक साहब ये भी कहते हैं कि पाताल लख आगास, कि करोड़ों ही
इसमें पाताला पाताल लख आगास आगास, लखाई लाखों ही पाताल हैं, लाखों ही आकाश हैं। तो इसमें क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि 3 लोक? जब 3 लोक की आप बात करते हैं, हम बात करते हैं 3 लोक, इसमें पहले से चला आ रहा था कि 3 लोक में नरक में रहते हैं, जो वो नरक कुंड है, जो उसको कहते हैं पाताल लोक में चले जाते हैं, और जो देवते हैं वो आकाश में रहते हैं, या स्वर्ग लोक में रहते हैं, या पाताल लोक में रहते हैं ऐसा मानते हैं। लेकिन क्या ये सत्य है? लेकिन गुरु साहब ने उसको ऐसे कंडेम किया कि बिना गुरु के, बिना सच के, इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि सच के बिना 3 लोकों में सच के बिना उधार नहीं है। 3 लोकों में ये सच के बिना क्या तो सच है क्या? तो इसमें सच गुरु साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं कि सच का मतलब है सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। उसकी बात करते हैं कि जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं उनकी उस्तत जहान करता है। वो उदाहरण दे देकर समझाते हैं कि सत्य क्या है। शुरुआत में गुरु नानक साहब जपजी साहिब में लिखते हैं कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। कि जो सच है वो आद सो मतलब जब से संसार बना है तब से चला आ रहा है। जुगाद सच कि जब से जुगों से, जब से पूरा जुगों से चला आ रहा है। आद सच जुगाद सच है भी सच, कि आज भी सच मौजूद है, आज भी सच हमारे अंदर है। बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि आज कलयुग है, बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि सतयुग बहुत पहले था, पर ऐसा नहीं है। आज ही सतयुग है, आज ही कलयुग है। कलयुग आज इस करके बोल रहे हैं हम कि जो कलयुग का मतलब होता है झूठ बोलना और बेईमानी ठगी करना। तो कलयुग अगर हम झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो हम कलयुग में जी रहे हैं। अगर हम सच बोल रहे हैं, ईमानदारी से ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हम सतयुग में जी रहे हैं। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि इसमें जो है 3 लोक में सच के बिना नहीं मुक्ति मिलनी। तो सच क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है? तो ये बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म सत्य, इसमें जो सतयुग में धर्म हुआ करता था, द्वापर में ऐसी भी कहानी चली आती, बहुत सारी कहानियां हैं जो मतलब लोग बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत सारा ऐसा चलता है। लेकिन इसमें जो है गुरु साहब समझाते हैं कि जो सत्य है वही धर्म है। और जैसे हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया कि सत्य ही धर्म है, तो ऐसा बहुत सारे मानते हैं कि सत्य धर्म तो है। लेकिन हम बात करेंगे मुक्ति की। हर इंसान जीवन से मुक्ति चाहता है। हर इंसान ये सोचता है कि मेरे मन के अंदर से मौत का डर निकल जाए। हर इंसान ये सोचता है कि मैं भयभीत होने से बच जाऊं। हर इंसान ये सोचता है कि मुझे मौत ना आए। हर इंसान ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद में क्या होगा। लेकिन जब कहते हैं कि गुरु साहब कहते हैं कि इसी जिंदगी के अंदर मुक्ति मिल जाएगी, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे? वो कहते हैं कि सच, अगर सच है पल्ले में तो मुक्ति आपको तुरंत मिल जाएगी। तो उसमें कहते हैं कि किणका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। कि किणका मात्र सच अगर अंदर बस गया है, किणका मात्र सच अगर अंदर आ गया है, बस गया है, तो गुरु अर्जन पातशाह कहते हैं कि उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। उसकी महिमा बेकथन से बाहर हो जाती है।
उसकी महिमा ऐसी होती है कि लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन उसकी महिमा खत्म नहीं होती। तो मुक्ति कैसे मिल सकती है? सच के बिना ना तो देवतों की मुक्ति है, सच के बिना ना ही राक्षसों की मुक्ति है, सच के बिना ना ही इंसान की मुक्ति है। अब इंसान और राक्षस और देवते कहाँ हैं? राक्षस और देवते और इंसान कहाँ हैं? सभी इसी धरती के ऊपर हैं। जिनको ब्राह्मण अपने आप को देवते समझते हैं, ये देवते नहीं है। ये तो सिर्फ देवते अपने आप को साबित किया है, पर देवते नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी। अगर हम रात दिन पूजा पाठ, रात दिन तपस्या कर रहे हैं, रात दिन हम रब का नाम ध्या रहे हैं, रात दिन हम दान दे रहे हैं, रात दिन हम सब कुछ जो भी हमसे हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पल्ले में सच नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो ये सब कुछ किया हुआ व्यर्थ चला जाएगा। ये सब दान पुण्य सब के सब खत्म हो जाएंगे। ये जो दान पुण्य जो करते हैं लोग, ये सब व्यर्थ जाते हैं। अगर इंसान के पल्ले में सच नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो कुछ भी आपका काम नहीं आएगा। दूसरी तरफ अगर हम लेते हैं कि सच, अगर ईमानदारी आपके अंदर है, सच और ईमानदारी अगर आपके अंदर है, तो ऑटोमेटिकली आप मुक्त हैं। ऑटोमेटिकली आप मुक्त हैं, क्योंकि सच ही तो मुक्त करता है इंसान को। अगर इस सच नहीं है तो ना तो राक्षस मुक्त होंगे, ना इंसान मुक्त होंगे, ना ही देवता मुक्त होंगे। गुरु साहब कहते हैं कि गुरु बिना त्रैलोई, मतलब 3 लोकों में कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। शब्द ही ऐसा है, साध संगत ही ऐसी है जो इंसान को मुक्त करा सकती है। तो इसमें वो सच है कहाँ? सच मिलेगा कैसे? गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो सच है वो परिपूर्ण सच है, वह सारा उसमें ज्ञान ही ज्ञान है। अभी बहुत सारे ऐसा सोच रहे होंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब तो सिर्फ धार्मिक पुस्तक हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उसको हम कैसे मान लें कि उसमें धर्म तो इस्लाम धर्म में भी धार्मिक पुस्तक हैं, हिंदुओं की भी धार्मिक पुस्तक हैं, ब्राह्मणों की धार्मिक पुस्तक हैं, जैसी उनकी ऐसी इसमें है, ऐसा मानते हैं बहुत सारे। लेकिन हम इसको गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब के जो शब्द हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो वाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब जो पूरे हैं, जो वह सिर्फ मन को सुधारने की बात करते हैं। और जिसका मन सुधर जाता है, जिसका मन, गुरु जो कहते हैं कि मन जीत है जग जीत, मन जीत है जग जीत। अगर मन जीत लिया तो ये सारा जग जीत सारा जग जीत लिया। तो मुक्त सच के बिना मुक्ति नहीं है। और गुरु नानक साहब इसमें जो मतलब वाणी का जो अर्थ है वो सच ही है, और जो शब्द है वो सच है। और सच एक मुड़ है, जैसे सच एक पेड़ है, जैसे बीज है सच, तो सच के जो बीज है, तो जब बीज बोया जाता है, आप सब समझदार हैं कि जब बीज बोया जाता है उसका पेड़ बनता है। पेड़ बनने के बाद उसके फल लगते हैं, फल में जो आता है फूल निकलते हैं, फिर फल निकलते हैं, जो भी है फल बनते हैं, तो फल में से फिर बीज निकलता है। तो ऐसे ही सच एक बीज है जिसमें से पौधा निकलता है, उसमें फल लगते हैं, इंसानियत का फल लगता है, परोपकार का फल लगता है, जो समानता का फल लगता है, उसमें जो इंसानियत का फल लगता है, प्यार मोहब्बत का फल लगता है। और जो सच है एक पौधा है, सच एक बीज है। तो अगर सच का बीज हम अगर मन के अंदर बोएंगे, उसका जो फल मिलेगा हमें, वो हमारे काम आएगा, वही मुक्त कर सकता है हमें सच। और सच गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर सच से भरपूर है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वाणी है वो सच्चाई है, और मन को सुधारती है। मन के अंदर जो घमंड है, जो तृष्णाएं हैं, जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां, उनसे हमें सच दूर करता है। और जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज की पूरे वर्ल्ड के अंदर है वो मानसिक बीमारी की। इंसान इतना परेशान,
इंसान इतना परेशान अपने इस शरीर से नहीं है जितना इतने तन के रोगों से नहीं है जितना मन के रोगों से है। और मन का रोग जो है वही पहचान सकता है जो सच के रास्ते पर चलते हैं। सच के रास्ते पर चलने वाले ही गुरु की पहचान कर सकते हैं। और गुरु एक शब्द है। और गुरु नानक साहब किसी ने पूछा था किसी ने कि आपका गुरु कौन है। उन्होंने कहा था कि पवन आरंभ सतगुरु मत वेला, पवन आरंभ सतगुरु मत वेला, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। कि मेरा जो गुरु है वो शब्द है। अब शब्द जो गुरु है तो शब्द ही मुक्ति का दाता है, विचार ही मुक्ति के दाता हैं। अगर ऐसा मान लिया है कि शब्द का मतलब क्या होता है, तो शब्द का मतलब होता है कि विचार, और विचार का मतलब होता है सच्चे, जो सच्ची बात करना। और सच्ची बात सही सच्ची बात से अभी क्या सोचते होंगे, सच्ची बात से हमें क्या मिलेगा। कि जब बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि सच ने हमें क्या दिया है, तो मुक्ति जो है वो सच में है, मुक्ति शब्द में है। तो जो शब्द को अपने मन में बसाएंगे वो 3 लोक से मुक्त हो जाएंगे। तीनों लोक में उनको नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। आपके अंदर ही मुक्ति दाता है, शब्द है मुक्ति दाता। तो जुड़े रहे वॉइस शो मानवता के साथ में। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर किसी नए टॉपिक के साथ में जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट किए। और जो उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी इसको लाइक करें पेज को, और हमारा वीडियो भी लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर।